सावधान, जज साहब को बाहर रहे हैं। केस नंबर 4345 डोमेस्टिक वायलेंस अर्जुन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट। Morning everyone. Trial should begin. The court is in session now. Let the prosecution begin. आज हम यहाँ पे मेरी क्लाइंट प्रीति सिंह के लिए न्याय दिलाने के लिए आए हैं, जिनमें अर्जुन ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्या है उसके लिए मैं इन पर IPC सेक्शन 498 के दौरान और DVT एक्ट 3, 18, 19 और 20 के तहत यह आरोप लगाती हूँ कि इन्होंने मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़न किया है और मैं अपनी क्लाइंट को निवास, सुरक्षा और मुआवजे की मांग करती हूँ। सर, ये सारे जो इल्जाम लगाए गए हैं, ये सारे मैं अपनी विक्टिम मिस प्रीति को कटघरे में बुलाने के लिए जागरूक करती हूँ। आप जज साहब को बताइए, जज साहब को बताइए कि कैसे आपके साथ क्या क्या हुआ। हमारे शादी को 5 साल हो गए थे और पता नहीं सब कब स्टार्ट हुआ, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही अर्जुन कम्प्लीटली बदल गए। मुझे नहीं समझ आया कि क्या, कैसे, क्यों। ये स्टार्टेड इंसल्टिंग मी और ना मेरे घर वालों के फोन कॉल सिखाने देते थे, नॉट इवन माई फ्रेंड्स, किसी से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं। इन्होंने मुझे मारना तक शुरू कर दिया था। आप ये बताइए आपको क्या क्या चीज़ों से मारा गया, कैसे कैसे मारा गया और किन किन बातों से मारा गया। बहुत माइनर चीज़ों पे जैसे इनकी मदर अगर मुझे इंसल्ट करती थी और मैंने सामने से कोई भी जवाब भी दे दिया नॉर्मल सा, उस बात पर भी उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। और जैसे हमारी रूम में बहस हो गई तो उन्होंने कभी बैठ कर यूज़ किया। उन्होंने कभी भी मारने से पीछे नहीं हटे, जो कोई भी बात हो मैंने बहुत कंट्रोल किया उनको, बट चीज़ें बढ़ती है, कभी रुकी है। मैं एक मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल करना चाहूँगी जिसमें यह दर्शाता है कि इन पे बहुत ज़्यादा मारपीट होती है और क्लाइंट को कटघरे में बुलाने की जरूरत है। और क्या ये जितने भी आरोप आप पे लगाए हैं वो सही है? नहीं, ये सब आप बताइए, क्या आप मोबाइल से और मोबाइल के यूज करते थे? नहीं, ये सब आप कैसे कह सकते हैं? मैं बताना चाहूँगा, जैसे बता रहे हैं कि छोटी छोटी बात में छोटी बात इनके लिए छोटी नहीं है। जो छोटी ये बोल रहे मतलब नॉर्मल इंसल्ट है, नॉर्मल इंसल्ट नहीं, वो लिटरली अब्यूज करते थे। नॉर्मल अब्यूज नहीं था, वो प्रॉपर्ली अब्यूज था। और जो छोटी छोटी बात बोल रही, छोटी छोटी बातों में जब भी कुछ ज़्यादा एंगर इसमें, जब भी एंगर इसमें होता है तो यूटेंसिल्स वगैरह कहने लगती है कि शुरू से हमारे कई इज्जत वाली दिन लड़ते हैं। और ये बात एक बार वीडियो में भी और भैया मेरा जैसे कि आपने कहा कि आपके साथ के 5 साल हो गए, तो रिपोर्ट आपके पास आने बाद में पाई लगे तो नहीं। क्योंकि पहले मैं अपनी शादी को जाना चाहती थी, मुझे थोड़ी उम्मीद थी हाँ ये इंसान बदल जाएगा, लेकिन नहीं, इसके परिवार में कोई भी बदलाव नहीं आया। चीज़ें हमेशा बढ़ती ही गई, चीज़ें कभी भी खत्म नहीं होगी, इसलिए मैंने अभी कोई किया। मैं अर्जुन की माता जी को कटघरे में बुलाने की जरूरत है। मैं गीता जी को सिखा के बोलती हूँ, जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। तो माता जी किसी बात को लेकर हाँ, वो मुझे कभी, वो हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती थी और मुझे कभी भी टाइम से खाना नहीं देती थी और कई बार तो वो हाथ खाने तक भी मुझे आ जाती थी। और जैसे कि आपने सुना, वैसे ही मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई थी, जिसमें साबित होता है कि बेटी माता जी का हाथ उठाते थे। तो इसी बात से गुस्सा होकर मेरे मोर्चे में गई, उन पर रोकथाम करने की कोशिश की होगी। हाथ उठाती थी या फिर आपको खाने देने से मना करती थी, तो आप उनसे कुछ कहते नहीं थे, आप भी तो कुछ कहते होंगे उससे? नहीं, मैं बस अपने बेटे के रिश्ते बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलती थी। तो फिर आपने इसकी शिकायत अपने बेटे को लगाई? मैं उसे भी अब्यूज करती थी और मेरा बेटा बहुत शांत स्वभाव का था और जबकि बहुत आर्गुमेंटिव थी और हमेशा उसे छोड़ जाने की धमकी दिया करती थी। इसका क्या सबूत है कि वही आप पे आर्गुमेंट करती थी, आप नहीं करते थे, या फिर वो आपको खाना नहीं देती थी? वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ साबित नहीं है। तो आपके सामने जाएगा लेकिन इन दोनों की आपके पीछे से नहीं, मेरे सामने नहीं होगी। तो उस वीडियो में क्या था कि क्या बताया उस वीडियो में? मैं बस धमकी दिया करती थी छोड़ जाने के लिए। तो घर को छोड़ना भी चाहती थी, उसे प्यार नहीं मिलता होगा इस करने। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना तो इन्हें पता है कि ये इनको छोड़ जाने वाले हैं अपने बेटे को, या फिर इनसे लड़ाई करती थी इनके बेटे से नहीं।
जैसे कि माता जी ने कहा कि अर्जुन को सारे संभव के हैं, तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैं इनके मोबाइल पर व्यक्ति को बुलाना चाहूँगा। गीता पर आप एक किस्म का युद्ध है, ये सच के अलावा कुछ नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के बोलती हूँ कि मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, इसलिए जवाब कुछ नहीं बोलूँगी। अर्जुन के साथ कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं इसके साथ 2 साल से बात कर रही हूँ। तो आपने इनके बिहेवियर में कुछ महसूस की कभी? तो आपने कभी कोई नेगेटिव महसूस की इनके कैरेक्टर या बिहेवियर में? मैंने अपने काम के लिए बहुत जिम्मेदार है शुरू से और बहुत शांत स्वभाव है। मैंने इसमें कभी कोई समझ नहीं। क्या ये अपने काम के प्रति उत्सुक रहते हैं? हाँ That's it, bro. हाँ अब पूछो आप सवाल। ये काम में कितने समय तक आपके साथ रहते हैं, मतलब कितने दिन की कितने आज? तो इस पे मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि वो अपने काम के वक्त अपनी इमेज ऐसी बनाते हैं कि वो सबको अच्छे लगे, बट वो घर पे इतने फ्री है कि वो घर पे जाके अपनी सारी असलियत सामने लाते हैं। तो आप ये बताइए कि आप अपनी वाइफ को कॉल्स क्यों करेंगे? बट उसने कहा कि आप उसे कॉल करने से रोकते हैं। ठीक है। सर इस पेन ड्राइव में सारे इसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें 1 महीने पहले ही इसके मम्मी से बात हुई थी लास्ट टाइम, उसके बाद से इसके घर पे कोई इससे बात नहीं करी। इस बात में मैं अपनी विटनेस उनकी नेबर को बुलाना चाहूँगी। पेरेंट्स को कॉल कर पाते हैं, क्या आपने देखा उसे किसी से बात करते हुए? मैंने ये तो नहीं देखा, लेकिन एक दिन मैंने देखी घर से लड़ाई की आवाज़ सुनाई दी थी और को रोते हुए भी दिखा था और उसके हाथ और चेहरे पर मारने के निशान भी दिखे थे। जब मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ तो उसने कहा कि उसकी अर्जुन के साथ लड़ाई हुई थी, अर्जुन को गुस्सा आ गया था। पॉइंट को भी नोटेड माय लॉर्ड कि उसने कहा कि उसके अर्जुन को ज़्यादा गुस्सा आने पर उसके लड़ाई के नीचे के निशान बन गए थे। उनकी मदद कराना चाहूँगी। गीता का हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं। तो आप बताइए, आपको लास्ट टाइम प्रीति ने कब कॉल था? 2 महीने उसके बाद प्रीति की कोई फोन नहीं, हम कॉल करते थे तो फोन लगता है। और जब भी मैं प्रीति से फोन पे बात करती थी तो वो डरी डरी महसूस करती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। शादी के बाद एक बार प्रीति की और एक दिन जब वो मेरे घर आई तो उसके हाथ पर चोट के निशान लगे। मैंने पूछा तो वो रोने लगी और अर्जुन से पूछा तो वो हम पर दोनों में चला गया और उसने क्या बताया था कि वो कॉल क्यों करती थी? उससे आपने पूछा? रोने लग गए। सर इससे ये पता चलता है कि वो बहुत कम कॉल्स पे रहती थी और बहुत कम बात करती थी अपनी मम्मी से। जब आपने वीडियो को देखा तो जिस दिन आप उसके घर से आवाज़ आ रही थी, क्या अर्जुन की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? That's it, my lord. ये एक तरफा ही केस चल रहा था। इन्होंने कभी ना मुझे चिल्लाया ना कभी बात उठाया और यह बात उस दिन इसलिए साबित होती है क्योंकि प्रीति ने अर्जुन को बोला कि माता जी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ सकते हैं क्योंकि वो उनके साथ रहकर कुछ नहीं थी और ये उसका फॉर्म भी बना था इन्होंने, जिसपे इन्होंने उसकी साइन करवाने के लिए अर्जुन को बोला, लेकिन अर्जुन को इस बात यह बात सुनकर गुस्सा आ गया जिससे उन्होंने बहस हो गई और जब आदमी को अच्छी लगी तो इन्होंने बर्तन वगैरह करके मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुनी। तो आपने प्रीति की आवाज़ नहीं सुनी? मेरे को प्रीति की आवाज़ सुनाई दी, उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो इन्हें प्रीति की आवाज़ सुनाई दी थी ना? अर्जुन की नहीं सुनी? तो अर्जुन जब मार रही है आवाज़ नहीं, अर्जुन की आवाज़ सुनी। जो मारता है उसे दर्द होता है, हैंग कर रहा है उसको दर्द होता है। मैं जो कहूँगी सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। तो अर्जुन और प्रीति के बीच में कैसे संबंध थे घर में, जैसे लड़ाई झगड़ा से क्या सच है? मैंने सब देखा है कि प्रीति अर्जुन लड़ते रहते थे तो प्रीति में चिल्लाती रहती थी। मेरे भाई तो एक डॉक्टर है, ये तो मरीजों को ठीक करता है, किसी पे हाथ कैसे उठा सकता है? तो जैसे कि उन्होंने कहा कि ये घर पे बात नहीं कर रहे थे, तो आप करते रहते थे, तो प्रीति उनके जाने के बाद किसी को बात करती थी या नहीं करती? मैंने एक बार देखा है कि फोन पे बात करती थी, फिर ये बता दी किससे लड़ती है। तो सर हमें ये पता चलता है कि अर्जुन सिंह अपनी इमेज बचाने के लिए बाहर अच्छे बनते थे, परंतु घर में वो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते थे और सिर्फ अपनी पत्नी पे ही अपना सारा गुस्सा निकालते थे क्योंकि वो एज ए डॉक्टर वो अपनी इमेज को ठीक रखना चाहेंगे। इसलिए यह कंक्लूड होता है कि मेरी जो विक्टिम है वो उस पर अर्जुन सिंह ने प्रताड़ित किया है उसे, और ये सिर्फ उस लड़की की चुप्पी की वजह से था। जब तक वो बच रहा था, बट अब मैं चाहती हूँ कि उसको कानून की दायरे में लिया जाए और IPC सेक्शन 498 के TV Act 3, 18, 19 और 20 के आधार पर उसे निवास और मुआवजा देने की मांग करती हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये एविडेंस है, बट ये एविडेंस मेरे क्लाइंट को यह प्रूव नहीं कर सकते कि इन्होंने ही ये सब किया है। ये साबित होता है कि ग्रेविस झगड़े को एक क्रिमिनल एलिगेशन के तौर पर बनाकर मेरे क्लाइंट को दुखी किया जाता है।
सुनते हुए the court find consistent pattern of abuse of verbal, emotional and physical. Absence of formal complaints का मतलब ये नहीं है कि उन्हें ट्रॉमा नहीं हुआ, कोई उन्हें कुछ झेलना पॉइंट अर्जुन के थे. Court grants protection under section 18, residence under section 19, 50,000 per month fine under section 20, and direction to register FIR against Arjun under section 498A.